आप अक्सर अक्सर एनालिसिस में बात करते हैं डीएनए की और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की बात करते हैं। आप देखें कि हमारे खित्ते में भारत के अंदर नरेंद्र मोदी बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, स्ट्रॉन्ग रूलर। साथ बांग्लादेश है, शेख हसीना वाजिद बड़ा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, दूसरी तीसरी दफ़ा इलेक्शन ये है। चाइना देख ले, शी जिनपिंग थर्ड टर्म ले गए हैं। हमारा ईरान बॉर्डर है, तारड़ साहब आप देख लें, खामनाई साहब बैठे हैं, बड़ा स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है उनका ऊपर डिस्पाइट द फैक्ट। इधर पाकिस्तान में जो हमारे सबसे बड़े लीडर पॉपुलर समझे जाते थे, आज उनकी मुबैना एक गैर अखलाकी ऑडियो जो है वो सामने आई है। और पीटीआई वाले हैं वो ये कहते हैं कि खान साहब की गैर अखलाकी वीडियो भी आ जाए तो हमें कोई परवाह नहीं है, ऑडियो तो बड़ी दूर की बात है। आप क्या समझते हैं इस तरह की सिचुएशन में, जबकि खित्ते में स्ट्रॉन्ग लीडर मौजूद हैं और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसकी पोजीशन है आपके सामने है, आप क्या समझते हैं कि क्या पाकिस्तान की आवाम को अपनी लीडरशिप पे फेथ होना चाहिए, ईमान होना चाहिए, किस लीडर पे जो है वो फेथ करें, किस पे ट्रस्ट करें? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तार सर, जैसे मैंने आपको रीजन की मिसालें दी, लीडर स्ट्रांग होता है तो कोई ना कोई वो प्लान बनाता है। तो आप क्या समझ रहे हैं, इमरान खान पे जिन पे तकिया था उनके मिसाइल भी सामने आ गए और बाकी जो वैसे ही चोर डाकू थे उनका तो हमें पता चल गया, तो फिर क्या है जो हमें आगे लेके जाएगा? और कहते हैं कि इस वक्त वो मुल्क की तरक्की करेंगे जिन मुल्कों में मजबूत और ताकतवर लीडर जो होंगे। सर चीमा साहब, आपने 3 मुल्कों के नाम तो लिए हैं, लेकिन इस वक्त तो तालिबान भी आपसे अच्छे नजर आ रहे हैं, उनकी इकानमी भी आपसे अच्छी नजर आ रही है अगर देखा जाए तो। और देखें कि मुल्ला उमर का जो लड़का मुल्ला याकूब है, हाउ स्ट्रांग ही है, उसने आपकी जो हिना रबानी खर उससे मिलने से इनकार कर दिया। दैट रिफ्लेक्ट्स द लीडरशिप, दैट रिफ्लेक्ट्स द डिटर्मिनेशंस। अब उसमें मैं बात बताना चाहूंगा कि मोदी साहब इज नॉट द फर्स्ट द इंडियन सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर। इंदिरा गांधी का कम कद काट था उनका। शी इज अ लेजेंड लीडरशिप। वाजपेयी उनके देखे। अभी आप हम लोग उनका अक्सर मजाक उड़ाते थे। चीमा साहब, आप तो खैर, मुझे अभी याद है जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, हम लोग मजाक उड़ाते थे। उस वक्त पाकिस्तानी 1 रुपए के इंडियन 2 रुपए मिलते थे। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आज एक और बात। मैं अगले दिन एक लाइव पर्सन बंदे को देख रहा था, सुन रहा था उसका। शेख साहब हैं, इज़ ने ही हैज गॉन टू चाइना, और वो कहते हैं हम जाके बिजनेस सिखाते थे चाइनीज को। पाकिस्तान चाइना को कर्जे देता था। मुझे अभी याद है कि आपके कराची लाहौर के अंदर आपकी जो पीको फैक्ट्री थी साइकिल बनाने वाली, चाइनीज आप उसको देखते थे आके एज ए मॉडल। अच्छा, मैं उसके बाद क्योंकि मैं स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में सारी जिंदगी पढ़ता रहा हूं, मैं बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री, एक डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग भी नहीं है, ऑलमोस्ट बैंकरप्ट कंट्री, जहां लैक ऑफ लिटरेसी, रेट ऑफ लिटरेसी सो पुअर हो कि जहां पे जो ट्वीट भी करना हो तो उर्दू में करना पड़ता है। आप उन ममालिक के लिए फिजिबल चीज क्या है? सिंसियर डिक्टेटरशिप। जमहूरियत आप शोर डालते हैं, जमहूरियत सिर्फ सिविलाइज्ड दुनिया के लिए बनी है, एक प्रोडक्ट, और पढ़े लिखे दुनिया के लिए बनी, जिन्हें पता हो लेजिस्लेशन क्या है। परवेज मुशर्रफ साहब ने बीए की कंडीशन क्यों लगाई थी? बेचारे तंग आ गए थे, अंगूठे लगाते थे आके, और अक्सर आके खाना खाकर कैंटीन से असेंबली की एयर कंडीशन कमरों में सो जाते थे। उन्होंने डिसीजन बड़ा अच्छा लिया था कि बीए कराओ, लेकिन अब अफसोस के साथ है कि उन्हीं एमएनएज ने किस तरह मैनिपुलेट किया कि मेरे जैसा बंदा पूछता था, चौधरी साहब बीए कर ले जो मैट्रिक भी कर लो। तो फिर आप शॉर्टकट मारने के बड़े तेज हैं। आप हर चीज का शॉर्टकट ढूंढ लेते हैं, लेकिन सक्सेस का, मेरी नजर में अमेरिका में आके मैंने देखा था, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। आपने पूरा कोर्स करना होता है। अब बात आती है डीएनए की। चीमा साहब, आप भी बैठे हैं, मैं भी बैठा हूं, वी डोंट लुक पाकिस्तानी। हम भी पाकिस्तानी हैं भी नहीं है। ओरिजिनल इस खिते के रहने वाले लोग द्रविडियन थे, जिनको फॉरेन इन्वेडर्स ने आके मार मार के तो केरला की पहाड़ियों पे चढ़ा दिया। दे आर द ओरिजिनल इंडियंस। हमारा डीएनए इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फॉरेन इन्वेडर्स। उसकी वजह से हमारी लैंड के साथ अटैचमेंट ही नहीं बन रही। अफसोस के साथ है, आज ईस्ट पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ें तो उसमें भी लगता है इस तरह जिस तरह पंजाबियों ने उसको तोड़ा है। दूसरे किसी सूबे का कोई उसमें अमल दखल कोई नहीं। आज पाकिस्तान की जो हालत है वो सारी की सारी नजर आ रही है कि वो पंजाबी उसके पीछे पड़े। अब उसमें आप देख लें, आपकी सियासत है पंजाब से शुरू होकर वहीं खत्म हो जाती है। आपके 5 आर्मी जनरल्स थे, अगले दिन प्रमोशन के लिए पांचों के पांचों पंजाबी थे। आपके ब्यूरोक्रेसी के अंदर हालात देख लें, सारे पंजाबी। अब पंजाबी आप देख लें, आपकी डीएनए क्या है, आप उसको पढ़ के देख लें,
तो आप इस जगह पे बैठे हैं, आप हमेशा फॉरेन इन्वेडर्स को वेलकम करते हैं और झुक के नीचे उनके साथ गुजारा करते हैं। और मैं ही उस पर गलत नहीं था, विंस्टन चर्चिल ने भी कहा था, दिस लैंड कैन ओनली प्रोड्यूस सर्वेंट्स एंड दैट्स हाउ यू बिहेव, यू आर बीइंग ऑपरेटेड फ्रॉम द लंदन पीरियड। आप, और दूसरा, मैं जो सिंसियर लीडरशिप की मैंने बात की थी, उसमें सबसे पहले सिंसियर लीडरशिप में क्या आती है चीज, उस नेशनलिज्म। चाइना ने तरक्की की तो नेशनलिज्म की वजह से। आज मोदी जी इंडिया की तरक्की वो करवा रहे हैं तो नेशनलिज्म बेस पे। ईरानी सरवाइव कर रहे हैं इतना अरसा सारी दुनिया से कट के, तो किस चीज से सरवाइव कर रहे हैं? नेशनलिज्म की वजह से। आप तबाह बर्बाद हो रहे हैं तो सिर्फ इसी वजह से आपके अंदर नेशनलिज्म नहीं है। उसकी वजह यह है कि मैं चीखता हूं हमेशा कि 5,000 लोग जो बाजवा साहब ने भी लिस्टें बनाई थी और कहते थे इनको मार दिया जाए, वो 5,000 लोग, मेजॉरिटी ऑफ देम दे आर द डुअल सिटीजंस। वो 5,000 मेजॉरिटी ऑफ लोग ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड के पढ़े हुए हैं और सिर्फ वहां से सीख कर ये आए हैं कि लूट के वापस किस तरह जाना है अमेरिका और लंदन में। आज आप अगर ये बहसीत कौम आज ये इस तरह के सख्त कवानीन नहीं बनाएंगे कि ये फॉरेन इन्वेडर, जो फॉरेन क्वालिफाइड आपकी रूलिंग एलीट है, आपने उनसे किस तरह जान छुड़ानी है। अगर जान नहीं छुड़ा पाएंगे, यू आर एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन राइट नाउ। आप दुनिया के नक्शे से खत्म होने के पास पहुंच चुके हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है, सूबा सरहद के अंदर आग लगी हुई है, लेकिन लाहौर में किसी को पता भी नहीं। जो आप इस वक्त तख्त लाहौर है, वहां लड़ाई किस चीज की हो रही है? चीफ मिनिस्टरशिप की, लेकिन आग जो है वो अटक के दरिया तक पहुंच चुकी है। और जो आपकी 6 लाख की फौज है वो नॉन एग्जिस्टिंग है। वो सिर्फ रावलपिंडी एयरपोर्ट के ऊपर परवेज लाई को मिलती है और उसको मैसेज देती है कि खान साहब के कान दे विच ए कह दो जाके। दिस इज व्हाट द स्टोरी इज। दिस इज व्हाट द स्टोरी। मुझे समझ नहीं आ रही कि वो पठाना नु किने डकना, मुझे समझ नहीं आ रही। मैं तो कहता वो भी परवेज लाई साहब को कहें कि चोई साहब इत्थे चीफ मिनिस्टर बन जाओ ते ए 2 बसा भर के जाओ, पठाना दे भी गल पै जाओ। इफ दिस इज व्हाट इट इज, then you figure that out.